चूँकि ज़िक्र हो रहा है चार्ल्स शोबराज का, तो देश की फर्स्ट आईपीएस, महिला आईपीएस की बात कर रही हूँ मैं, किरण बेदी जी, हम सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर रही हैं। और अगर हम लोग जेल रिफॉर्म्स की बात करें तो काफ़ी काम किया, तिहाड़ में उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया। लेकिन कहा जाता है कि चार्ल्स शोबराज को उन्होंने एक टाइपराइटर दिया था लिखने के लिए, और संभवतः वही वजह रही उनको तिहाड़ से हटाए जाने की। ये बात कितनी सच है? देखिए क्या होता है कि जब मैडम किरण बेदी है, मैं डीएसपी था वहाँ पे, तो क्या होता है कि जितने प्रिजनर हैं उनको अगर आप कोई ना कोई काम दे के रखोगे, बिजी रखोगे, बिजी। तो वो खुराफात नहीं करेंगे। और ज़्यादातर प्रिजनर मैंने देखा आपका विश्वास नहीं तोड़ते। आपने अगर उनके ऊपर विश्वास किया है, तो इसलिए मैंने आपको है जो इन्होंने चार्ल्स शोबराज भागा या जो शेर सिंह राणा भागा, दैट वाज ए चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप कह सकते हो ये। तो मैडम किरण बेदी का ये था कि उनको था कि जितने रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम जेल के अंदर ला सकते हो लाओ। उन्होंने क्या करना शुरू किया, मंदिर वाले, आर्य समाज मंदिर होते हैं, सनातन धर्म मंदिर होते हैं, ब्रह्म कुमारी हो गई, गुरुद्वारे हो गए, ये सब जगह होते हैं। उन सब के लोगों को कहा कि आप आके मोरल टीचिंग की, आप हमारे इनको जो प्रिजनर हैं इनको आप मोरल टीचिंग की बातें समझाएं। फिर कोई लोग थे जो कहते थे हम इनको काम सिखा सकते हैं, कुछ कहने लगे कि हम इनको पढ़ा सकते हैं। तो उसमें ये था हर एक को बिजी रखो। अब किसी प्रिजनर ने कहा सर मैं इनकी पेटिशन वगैरह लिख सकता हूँ, कह दूँ कि कानूनी सहायता दे सकता हूँ। उसको कहा ठीक है, तो कानूनी सहायता लीगल एड सेल में आ जाओ। किसी ने कहा कि मैं जेल में फर्नीचर अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है, फर्नीचर वाले उसमें आ गए। ये चीज़ें हम पहले भी देखते थे, पर मैडम ने आके इन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। जब एक आपको बॉस कह रहा है कि आप ये चीज़ें करो, फिर हर कोई बॉस की नज़र में अच्छा बनने के लिए उन एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पे करता है। तो चार्ल्स शोबराज ने कहा, चार्ल्स शोबराज की हिस्ट्री थी कि इसने अब जितने इसके अपने ऊपर भी केस थे, 6-7 केस तो थे मुझे पता है इसके, तो उसमें भी ये खुद अपने लड़े। और ये जहाँ तक मुझे पता लगा, ये खुद जो सीनियर एडवोकेट थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपने एक केस तो इसने सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किया, 1 या 2 केस, उसमें जो सीनियर एडवोकेट होते थे वो जो बाद में जज भी बने सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको किताबें ये बताता था आप ये वाली जजमेंट निकालो, तो वो करके इसकी हेल्प करते थे। तो देख के मतलब अच्छा लगता था। तो मैडम ने इसको कह दिया कि आप चलो ठीक है, आप पेटिशन बना सकते हो, आप पेटिशन बनाओ प्रिजनर्स की। क्योंकि 93-94 में तब नए नए कंप्यूटर वगैरह भी आए थे तो इन्होंने उसको जो कंप्यूटर था उसको दे दिया कि तुम इनकी पेटिशनें बनाओ। कोई उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी। अभी भी हम प्रिजनर्स को जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ा काम हमारा जो होता है जो प्रिजनर्स करते हैं। अब हम प्री मैच्योर रिलीज के लिए नॉमिनल रोल बनाने होते हैं, हर एक प्रिजनर की हिस्ट्री लिखनी होती है, वो सारा बैठ के प्रिजनर करते हैं। कई बार तो हम उनको टाइपराइटर उनके सेल में दे देते हैं, क्योंकि रात को बंद करना भी बड़ा ज़रूरी होता है उनको अपनी उनकी सेल में, ये कानून कहता है। हम उनको दे देते हैं कि तुम बैठ के ये काम करते रहो। तो ऐसे इसको ये वो दे दिया था कि आप अपना बैठ के पेटिशन वगैरह जो बनानी है बनाते रहो। अब इसमें कोई इलीगैलिटी थी नहीं, पर जब कहते हैं ना हर एक चीज़ के जो 2 पहलू होते हैं, तो हम तो पॉजिटिव पहलू से मैडम ने इनको दिया था, पर उन्होंने इसको नेगेटिव पहलू बना के कि आपने उसको ज़्यादा पैम्पर किया हुआ था, आपने उसको कंप्यूटर दिया हुआ था, पैम्पर किया हुआ था, इसी वजह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी। हम लोग पहले उस टाइम पे भी टाइपराइटर, कंप्यूटर्स वगैरह प्रिजनर्स को दे देते थे कि तुम अपनी सेल में बैठ के काम करते रहो। और आपको हैरानी होगी सुन के कि कई बार तो हमारे पास 500 1000 पेज की जो पेटिशनें आ जाती हैं, और जनरली आती रहती थी। अब अगर हम किसी जेल अफसर को, उस टाइम पे लॉ ऑफिसर वगैरह भी नहीं होते थे, मैं डिप्टी डीएसपी था और मैं लॉ का काम एडिशनली देखता था। तो अगर आपने प्रिजनर को दे दिया और उसको आपने कंप्यूटर दे दिया या टाइपराइटर उसको उसकी सेल में दे दिया, आपको भाई साहब इतना एक्यूरेट जवाब, हर एक पेटिशन का जवाब, जो कि एक बड़ा वकील भी जो है नहीं बना सकता, ये ऐसा उसका जवाब बना के आपको ला के देंगे
तो वो जो तो कि मदद ही हो कोर्ट, रही है। हाँ, जी। कोर्ट जो है उसको देखेगी उस जवाब को, और वो कहेगी वाकई बहुत अच्छा जवाब, बहुत बार एप्रिसिएशन हमें मिला है। जी। तो इसको अगर अगर हमारी हेल्प ये कर रहा था, गरीब प्रिजनर्स की पेटिशनें बना रहा था, हम्म। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, तो इसी को उन्होंने रीजन बना के इनको जो है जी।